अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं नासिर हुसैन साहब की कलम से लिखी हुई नॉवल दिसंबर तुम लौट आना। बेहद इमोशनल और हार्ट टचिंग नॉवल है। आप इसे ज़रूर सुनें, आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली आइंदा एपिसोड्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब सुनते हैं आगे। वालिदैन में उनकी माँ हयात थीं। वालिद काफ़ी अरसा पहले दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनके बाद सारी जिम्मेदारी और सारी जागीर उनके हाथ आ गई, जिसे उन्होंने अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। वो बीवी बच्चों को भी दबा कर रखते थे और पूरे घर में उनकी वहशत होती। उनका नाम सुनकर उनके बच्चे डर जाते। उनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं, उरूज और गुड़िया। गुड़िया को प्यार से गुड़िया कहा जाता था, क्योंकि एक तो वो उरूज से 1 साल छोटी थी, उसकी दूसरी वजह खूबसूरती थी। वो मासूम गोल मटोल सी लड़की वाकई ही कोई गुड़िया थी, और उनकी एक जवान बहन जन्नत भी उनके घर का हिस्सा थी। वो अपने आप में मगन रहने वाली एक मजहबी लड़की थी, इस्लाम और अल्लाह से मोहब्बत करने वाली। हर वक्त स्कार्फ ओढ़े रखती। वो काम हरगिज़ नहीं करती थी जो अल्लाह को पसंद नहीं होता था। हर बात में, हर पहलू में वो इस्लाम के दलाइल ढूंढ लाती। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन कुरान पाक तर्जुमे के साथ वो हिफ्स कर चुकी थी। नमाज रोज़े की पाबंद थी। साल में तकरीबन 6 महीने वो रोज़े रखती और रात के आधे हिस्से तक वो इबादत करती। वो निहायत नर्म मिजाज और खुश इखलाक सी मासूम लड़की थी। चौधरी साहब के बराबर वाला घराना एक हिंदू अक्षय अग्रवाल का था। वो घर उनके घर से कुछ ही मीटर के फासले पर था और उन 2 घरों के अलावा वहाँ आसपास कोई घर नहीं था। इन दोनों घरों में कोई पर्दा नहीं था। उनका रिश्ता ऐसा था जैसे खूनी रिश्ते हों। अक्षय की बीवी मधु एक साबिर और साकिर औरत थी। उन दोनों का एक ही 8 साल का बेटा राम अग्रवाल था, जो ज़्यादातर वक्त चौधरी साहब के घर में ही गुजारता। उसकी वजह एक तो इन दोनों घरानों में बेतकल्लुफ़ी थी, और दूसरी वजह उनके आसपास कोई ऐसा घर नहीं था जहां वो खेलता या वक्त गुजारता। दूर वो जा नहीं सकता था और यहाँ सारा दिन वो इन दोनों लड़कियों के साथ ही खेलता। वो बहुत शरारती था और सबसे ज़्यादा तंग वो गुड़िया को करता। गुड़िया की और उसकी जंग बरसों से चली आ रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी में लगे रहते, लेकिन अक्सर राम ही जीतता, क्योंकि वो बहुत होशियार था और गुड़िया दादी के सामने कभी साबित नहीं कर पाती थी कि फलां शरारत राम ने की है। दादी की नज़रों में वो हमेशा फरिश्ता था। उस घर में सबसे ज़्यादा दादी ही उसे पसंद करती थी, क्योंकि वो उनकी 100 साल पुरानी कहानियाँ बड़ी दिलचस्पी से सुनता था, जिनमें गुड़िया को कभी दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। दादी उसे पसंद करती हैं, इस हद तक सब ठीक था, लेकिन वो दादी को गुड़िया के खिलाफ उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाता और ख़ुद को अच्छा बनाता। और दादी इतनी भोली थी, उसकी बात पे आंख बंद करके यकीन करती। जैसे उसने कुछ अरसा पहले कहा था, उसके इंग्लिश में 400 नंबर आए और गुड़िया के 70। इसी बात पे दादी ने यकीन करके गुड़िया को नालायकी के कई ताने दिए। वो बेचारी चुपचाप सुनती रहती। अगर कुछ बोलने की कोशिश करती तो राम उसे झूठा साबित करता। अब दादी को ये बात कौन समझाता कि इंग्लिश में तो क्या, पूरे कोर्स बुक में भी 400 नंबर किसी के नहीं आए। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ महीने पहले उसने दादी के कानों में ये बात फूंक दी कि गुड़िया के रुखसार पे जो काला तिल है वो बदबख्ती की इलामत है। और दादी ने लगे हाथों इस बात पे यकीन भी कर लिया। अब तो वो उठते बैठते उसे तिल के ताने देती।
घर में जो भी छोटा बड़ा नुकसान होता उसका जिम्मेदार वो तिल ही होता। बिल्ली चूजे खा गई तिल की मनहूसियत की वजह से, किसी को बुखार हो गया तिल की वजह से, और अगर किसी को नज़ला भी हुआ तो उसका जिम्मा भी उस तिल के सर पे होता। तिल न हुआ गोया काला सांप हो गया। राम की पढ़ाई पट्टी इतनी ही मजबूत होती कि दादी उसके अलावा कुछ देख भी ना पाती। दादी इतने यकीन से कहती कभी कभी वो खुद भी सोच में पड़ जाती, वाकई ये तिल कोई मनहूस है। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि इस तिल की दीवानी उसकी सारी सहेलियां थीं। वो जब स्कूल जाती तो सभी उस पर रश्क करते, हाय गुड़िया तेरे गालों पे कितना खूबसूरत तिल है। अब वो उन्हें क्या बताती कि इसी तिल की वजह से घर में कई नुकसानात हो चुके हैं, जिनकी वजह से उसका दिल चाहता है वो तिल को नोच कर कहीं दूर फेंक दे। वो तिल किसी आसेब के तरह उसके पीछे पड़ा था, मगर उस सब के बावजूद वो जानती थी ये सब राम की कारस्तानी है, और इसी वजह से उसके और राम के बीच नफरत की दीवार खड़ी थी। उरूज अलबत्ता इन दोनों के मुकाबलेबाजी से हमेशा दूर ही रहती। उसे इन मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, मगर हाँ वो राम की शरारतों से वाकिफ़ थी। लेकिन गुड़िया की तरह उसके पास भी कोई सबूत नहीं होते थे जिन्हें वो दादी को दिखाकर उसे दादी की निगाहों से गिराती। उरूज और गुड़िया उसे जितना ही नापसंद क्यों न करते, मगर वो खेलने के लिए उन्हीं दोनों के पास आता। क्यों उन दोनों के अलावा उसका कोई दोस्त ही न था। वो बाज़ दफ़ा इन दोनों के साथ गुड़िया और घर घर भी खेलता। गुड़िया अक्सर गुस्से से उसे मोटे कहती। क्यों वो थोड़ा भरा हुआ जिस्म रखता था, गोरी रंगत और सुनहरी आँखें, और उन्हीं आँखों की वजह से वो उसे बिल्ली जैसी आँखों वाला कहती, जिस पे वो नाराज़ होने के बजाय खिलखिलाकर हंस पड़ता। इस वक्त भी जब वो दादी के सामने उसके लाडले की गलती साबित नहीं कर पाई तो आम के दरख्त के नीचे आकर बैठ गई, और उसने एक हाथ से अपने पाँव को छुआ जो थोड़ा बहुत दर्द कर रहा था। क्या बहुत दर्द कर रहा है? उसके पास से ही कहीं आवाज़ उभरी। उसने सर उठाकर सामने देखा। गुस्से की एक लहर उसके वजूद में पैदा हो गई। तुम? वो जोर से चिल्लाई। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो एक बार फिर पाँव मसलने लगी। आई एम सॉरी, वो कान पकड़कर बोला। कभी कभी वो माफ़ी भी मांग लिया करता, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करती। क्या फ़ायदा माफ़ करने का, थोड़ी देर बाद उसी ने वही शरारतें शुरू कर देनी थी। गुड़िया खेलोगी? उरूज पास ही खड़ी थी, उसके हाथों में गुड़िया थी। वो खेलने के लिए तैयार हो गई और दरख्त के तने का सहारा लेती हुई खड़ी हो गई। राम अभी भी वहीं खड़ा उसे देख रहा था। मैं भी आपके साथ खेलूँगा, वो पुरजोश होकर बोला। गुड़िया ने गुस्से से उसे देखा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वो पैर पकड़कर लंगड़ाती हुई जा रही थी। राम को अफसोस हुआ। अपनी गुड़िया की शादी मुझसे करोगी? उसने पीछे से आवाज़ दी। बिल्कुल नहीं, वो चलते हुए बोली थी। राम मुस्कुरा दिया, उसकी आंखें चमक उठी। अच्छा, तुम शादी करोगी मुझसे? उसने शरारत से पूछा। ये बात कहकर वो हमेशा उसे चिढ़ाता था और वो हमेशा चिढ़ती भी थी। इस वक्त भी वो खड़ी होकर ज़मीन पे मतलासी निगाहों से देख रही थी। राम जानता था वो उसे मारने के लिए कुछ ढूंढ रही है। फिर उसे फर्श पर रबड़ का बॉल नज़र आया, जो उसने उठाकर राम की तरफ उछाल दी। वो जानती थी वो भाग जाएगा और बॉल उसे नहीं लगेगी, लेकिन वो गलत साबित हुई। वो वहीं खड़ा रहा और बॉल सीधा जाकर उसके मुंह पे लगी। राम तो मुस्कुरा दिया, मगर वो शर्मिंदा हो गई। ये सही था, उसने निशाना दुरुस्त लगाया, मगर उसे यकीन था वो भाग जाएगा। मगर आज वो पहली बार खड़ा रहा और बॉल भी उसे लग गई और वो गुस्सा होने की बजाय मुस्कुरा रहा था।
उरूज भी इन दोनों के तमाशे को एंजॉय कर रही थी। तुम भागे क्यों नहीं, बिल्ली जैसी आंखों वाले? उसने हैरान होकर पूछा। ताकि तुम्हारा बदला पूरा हो, वो कंधे उचकाकर बोला। वो सर झटक कर एक बार फिर अपने गुड़ियों वाले घर के पास जा रही थी जब अंदर से जन्नत बुआ की आवाज़ आई। गुड़िया, उरूज, अंदर आ जाओ, पकोड़े बनाए हैं। वो दोनों पुरजूस हो गईं और गुड़िया रखकर अंदर जाने लगीं। राम को भी लेते आना, दादी की आवाज़ भी जोर से गूंजी, जो राम ने सुन ली और अंदर की तरफ भागा। ये उसकी अच्छी आदत थी। जब तक उसे कुछ खिलाने के लिए बुलाया नहीं जाता, वो कभी नहीं जाता। वो लाख फ्री था, लेकिन इस मामले में उसके अंदर एक झिझक थी, और ये झिझक उसके अंदर उसकी माँ ने पैदा किया था। उसकी परवरिश लाजवाब थी। दोपहर का वक्त था। उरूज और गुड़िया चुपके से घर के अंदर दाखिल हुईं। उनकी झोलियाँ खुबानी से भरी हुई थीं, जो वो अपने ही बागीचे से चोरी करके लाए थे। और चोरी उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो अभी कच्चे थे, और अगर पके भी होते तब भी दादी उन्हें हाथ लगाने नहीं देती थी, जैसे वो खुबानी न हुए कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। इस वक्त दोपहर का वक्त था। खाने के बाद सभी सो चुके थे। यही सोचकर वो बागीचे में गईं, जहाँ बैठकर उन्होंने खूब पेट भरा और बाकी बचा हुआ माल झोलियों में डालकर घर लाए थे, ये सोचकर कि बाद में खाएंगे। छुप वो इसलिए रहे थे क्योंकि दादी का सामना करने पे उन्हें डांट के साथ लाठी का वार भी सहना पड़ता, और अगर सामना जन्नत से हो जाता तो वो दुनिया भर के अक़वाल और अहादीस सुना देती थी, और जिससे वो बचना चाह रहे थे वही हुआ। सामने से जन्नत बुआ आती नजर आई। दोनों की हवाइयाँ उड़ गईं और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगी। जन्नत उनके पास आई और एक एक नज़र दोनों पे डालकर उसने इन दोनों की झोलियों को देखा। तुम लोगों की झोली में क्या है? दोनों ने थूक निगला। बुआ, अगर हम आपको बता देंगे हमारी झोली में खुबानी है तो आप हमें डांटेंगी, गुड़िया भरपूर मासूमियत से बोली। जन्नत ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। और अगर तुम लोग नहीं बताओगी तो मैं ज़्यादा डांटूंगी, वो मसनूई गुस्से से बोली। ये खुबानी है, अब की बार उरूज ने बताया। जैसे पहले गुड़िया ने तो पता ही नहीं लगने दिया। तुम लोगों ने चोरी की है? वो घुटनों के बल उनके सामने बैठ गई। दोनों ने निगाहें झुका लीं, अलबत्ता उन्हें यकीन था अब जन्नत का लेक्चर शुरू हो जाएगा। नहीं, चोरी नहीं की, वो गिरे पड़े थे तो। गुड़िया ने झूठ बोलकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन जन्नत ने उसे घूरा। मुझे सब पता है। जन्नत ने उसे घूर कर मुझे सब पता है वाली निगाहों से देखा। वो मुझीद शर्मिंदा हो गई। बस छोटी सी चोरी की है, वो गर्दन झुकाए मध्यम आवाज़ में बोली। जन्नत ने उसके गालों पे हाथ रखकर उसे प्यार से देखा। चोरी तो चोरी है, छोटी हो या बड़ी, और चोरी करना बहुत बुरी बात है। चोरी करने वाला कभी न कभी ज़रूर पकड़ा जाता है। चोरी मतलब किसी भी चीज़ को गलत तरीके से हासिल करना, और जो चीज़ गलत तरीके से हम हासिल कर लें वो कभी भी हमारे लिए सही नहीं हो सकती। गलत रास्ते की मंजिल हमेशा गलत होती है। गुड़िया, याद रखना। और तुमने सिर्फ चोरी ही तो नहीं की, तुमने कच्चे खुबानी तोड़कर नुकसान भी किया है और झूठ भी बोला है। झूठ मालूम है क्या होता है? झूठ बर्फ की तरह होता है, जो आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर ख़त्म हो सकती है। झूठ कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, और झूठ बोलने वाला कभी भी सही मंजिल नहीं पा सकता, और झूठ बोलने वाले से अल्लाह ताला भी नाराज़ होता है। मुझे डर लगा, अगर मैं सच बोलूँगी तो आप मुझे डांटेंगी, वो रोने वाली शक्ल बनाकर बोली। कुछ भी होता, लेकिन तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था। झूठ बोलना बुरी बात है, चाहे इंसान कितनी मुश्किल में ही क्यों ना हो।
उसे हमेशा सच का साथ देना चाहिए। झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। और झूठ बोलने वाला कभी न कभी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर ठोकर खाकर गिर ही जाता है। वो दोनों खामोशी से उसे सुन रही थी। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। कादर जिलानी साहब जब छोटे से थे, तभी उनकी माँ ने उन्हें तलकीन की थी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी झूठ मत बोलना। और एक रात वो किसी काफिले के साथ सफ़र पर रवाना थे। उनकी कमीज के अंदर उनकी माँ ने 40 दिनार बांध दिए थे। अचानक इस काफिले को डाकुओं ने लूट लिया और सभी से उनका माल और पैसा सब छीन लिया। एक डाकू कादर जिलानी के पास आकर उनसे पूछने लगा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो कादर जिलानी साहब ने अपनी माँ की नसीहत याद आई और उन्होंने सच सच बता दिया कि उनके पास 40 दिनार हैं। उस आदमी को यकीन नहीं आया। वो डाकुओं के सरदार के पास गया और उसे सारा माजरा सुनाया। तो डाकुओं के सरदार ने आकर उसकी तलाशी ली और 40 दिनार बरामद किए। फिर उस सरदार ने कादर जिलानी साहब से पूछा, तुमने सच क्यों बोला? तुम झूठ बोलकर भी अपने दिनार बचा सकते थे। तब कादर जिलानी साहब ने कहा, मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि कभी झूठ मत बोलना। ये बात सुनकर सरदार को पछतावा हुआ। एक मासूम बच्चा सच बोल सकता है, और वो क्या कर रहे थे? तभी उन्होंने सबका छीना हुआ माल वापस कर दिया। ये था सच का इनाम। अगर वो झूठ बोलते तो वो डाकू न तो खुद सीधे रास्ते पे आते और न ही वो किसी का माल वापस करते। वो दोनों बोर नजर आने लगी थी। जन्नत का लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका था। शुरू शुरू में जब तुम गलत करोगी तो ज़मीर तुम्हें मना करेगा, फिर तुम्हें लानत मलामत करेगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा जब ज़मीर तुम्हें कभी नहीं रोकेगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे दिल पे ताले पड़ चुके होंगे। और इंसान को जब ज़मीर की आवाज़ सुनाई न दे तो वो दुनिया की कोई आवाज़ नहीं सुन सकता। जब वो खुदा से न डरे तो वो किसी से डरे न डरे, क्या फ़र्क पड़ता है? आई बात समझ में? उरूज और गुड़िया ने सर असबात में हिला दिया। जन्नत ने दोनों के गाल की चुटिया काटी और खड़ी हो गई। फिर वो अंदर चली गई और इन दोनों ने उसके जाने पे खुदा का शुक्र अदा किया और वहीं आम के दरख्त के नीचे खुबानी के मज़े लेने लगी। तुम एक नंबर की बेगैरत पत्नी हो, राम ने अपने पिता को ऊंची आवाज़ में चिल्लाते सुना और गंजे मतलब गोली, कांच की गोली फेंक कर भागते हुए कमरे में आ गया, जहां उसके पिता बुरी तरह उसकी माँ पे चिल्ला रहा था और माँ खामोश थी। वो हमेशा खामोश ही रहती। राम ने कभी उन्हें पिताजी को जवाब देते नहीं सुना था। तुमसे शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह है। उसके पिता ने जोरदार थप्पड़ उसकी माँ के गालों पे मार दिया। माँ तब भी खामोश रही। पिताजी कमरे से बाहर निकल गए। वो दौड़ते हुए माँ के कदमों से लिपट गया। मधु उसके सर को सहलाने लगी। उसे हमेशा दुख होता जब उसके पिता उसकी माँ पे चिल्लाते और माँ थोड़ी देर आंसू बहाने के बाद फिर से वही पहले जैसी बन जाती, फिर से वही घर के काम करती। वो कई बार सोचता, माँ बोलती क्यों नहीं? वो भी पिताजी की तरह जोर से क्यों नहीं चिल्लाती? लेकिन इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला। जब पहली बार उसने पिता को माँ पे हाथ उठाते देखा तो वो हैरान हुआ। पिताजी जोर जोर से माँ को मार रहे थे और वो बर्फ की तरह जम चुकी थी। उसे काफ़ी बुरा लगा। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन पिताजी से वो कुछ कह नहीं सकता था। उस दिन पहली बार उसने माँ से पूछा, पिताजी ने आपको क्यों मारा माँ? उसने मासूमियत से उनकी गोद में सर रख कर सवाल किया। बस यूं ही, वो दुपट्टे से आंसू साफ करते हुए बोली। पिताजी बहुत बुरे हैं ना? उसने अपनी माँ की आंखों में देखा।
ऐसा नहीं कहते राम, वो बुरे नहीं हैं, बस जरा गुस्से वाले हैं। उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी, लेकिन वो जानता था माँ झूठ बोल रही है, पिताजी बहुत बुरे हैं। उसके बाद उसने माँ से कभी नहीं पूछा वो उन्हें क्यों मारते हैं। वो चुपचाप खड़े होकर एक तमाशाई की तरह सब देखता। कुछ रोकने या बदलने की हिम्मत उस 8 साल के लड़के में नहीं थी। उसे सब बुरा लगता, लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ बुरा लगता है, लेकिन सब कुछ बदला नहीं जा सकता। वक्त के साथ साथ उसे हर शय की आदत होने लगी। शुरू शुरू के कुछ दिन उसने पिताजी को सिर्फ माँ पर गुस्सा करते देखा है, लेकिन फिर वो उसे भी बात बात पे डांटने लगते और कभी कभी उसे मारते भी थे। लेकिन वो भी जिद्दी था, वो जिस काम से मना करते वो भी जानबूझकर वही करता। वो उसे जितना मारते, लेकिन वो अपनी जिद से कभी नहीं हटता। वो ना रोता था और ना जवाब देता, बस खामोशी से मार खाता। हमेशा माँ उसे छुड़ाने की कोशिश करती और फिर पिताजी उसे छोड़कर माँ को मारना शुरू कर देते। ये बात उसे और भी बुरी लगती। वो चाहता था वो उसे जितना मारे, लेकिन उसकी माँ को कुछ भी ना कहें। मगर वो सिर्फ सोच सकता था। कभी कभी वो सोचता उसके पास कोई जादू की छड़ी होती या अल्लादीन का कोई चिराग होता, जैसा गुड़िया की दादी कहानियों में बताती थी, जिससे वो सब ठीक कर देता। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता, ना जादू की छड़ी और न ही अल्लादीन का चिराग। यहाँ सब खुद अपने बाजुओं से हासिल करना होता है। मधु और अक्षय अग्रवाल की शादी 10 साल पहले हुई थी। मधु उससे पहली बार रिक्शे में मिली। वो दोनों भारत के एक गांव दरगाह नगर में रहते थे। अक्षय रिक्शा चलाता था और वहीं से ही उनकी दोस्ती का आगाज हो गया। और फिर रफ्ता रफ्ता दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। फिर एक दिन अक्षय ने उसे शादी के लिए प्रपोज किया और मधु ने ये बात अपने घर वालों तक पहुंचाई, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इनकार की वजह जहां जात और बिरादरी थी, वहीं उन्हें इस बात पे भी इनकार था। अक्षय ऑटो चलाता है, जबकि उनका शहर में एक बहुत बड़ा नाम था जिसे वो यूं गंवाना नहीं चाहते थे। जवानी का पहला प्यार था और पहले प्यार का नशा ही कुछ ऐसा होता है, देखने और सोचने समझने की सलाहियत छिन जाती है। और यही उनके साथ भी हुआ। जब उन्हें हर रास्ता बंद नजर आया तो अक्षय के कहने पे ही उन दोनों ने भागने का फैसला किया। मगर ये फैसला इतना आसान नहीं था। वो घर से तो भागी, मगर भागने के बाद उसके घर वालों को इल्म हो गया। अब जो लोग सोसाइटी में इतना ऊंचा नाम रखते थे, वो ये कैसे बर्दाश्त करते कि उनकी बेटी भाग गई। उन्होंने अपने अशर व शौक का खूब इस्तेमाल किया। जहां तक कर सकते थे उनकी पहुंच काफ़ी दूर तक और काफ़ी बुलंदी तक थी। वो अक्षय और मधु को ढूंढने में कामयाब हो जाते। अगर वो भारत में होते तो वो दोनों तो अपना थोड़ा बहुत साजो सामान लेकर रेलगाड़ी के ऊपर, उस दौर की बात है जब ज़्यादातर रेलगाड़ी का इस्तेमाल होता था। वो दोनों अपना थोड़ा बहुत साजो सामान लेकर पाकिस्तान चले आए। यहाँ आने के बाद उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अजनबी मुल्क था, अजनबी लोग, वो किसी को जानते भी नहीं थे। यहाँ कदम कदम पर ठोकरें उनकी मुंतजिर थीं। फिर भी उन्हें अपने फैसले पे पछतावा नहीं था। कुछ दिन तक तो उनके पास रहने के लिए पैसे वगैरह थे, लेकिन बाद में अक्षय ने दिमाग का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े वकील के बंगले पे काम करना शुरू कर दिया। मधु भी उसके साथ थी। यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्हें शहरियत कौमियत के साथ साथ अपना मजहब भी सबसे छुपाना था। वो अगर किसी को बताते कि वो भारत से आए हिंदू हैं, तो पाकिस्तानी शायद न तो उन्हें काम देते और न ही उनकी मदद करते। इसलिए उस वकील की कोठी पे उन्होंने खुद को मुसलमान के तौर पर पेश किया। वहाँ कोई उनसे मुसलमान होने का सबूत नहीं मांगता। और रही बात नमाज कुरान की,
तो वो तो आजकल के असल मुसलमान भी नहीं पढ़ते थे, तो उनसे किसी ने क्या सवाल करना था। 1 साल तक वो इस कोठी में काम करते रहे। फिर अचानक ही उन पे इंसाफ हुआ। 1 साल तक वो इसी कोठी में काम करते रहे। फिर अचानक ही उन पर इंसाफ हुआ। वो 2 नहीं 3 होने वाले हैं। ये बात जानकर जहाँ मधु खुश हुई, वहीं अक्षय की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। फिर अक्षय को अपने कंधों का बोझ मुजीद भारी होते हुए महसूस हुआ और एक रात उसने सारी लिहाज, सारे एहसानात फरामोश करके वकील के घर पे डाका मारा। 10 लाख की नकदी और 3 तोला सोना लेकर वो इस कोठी को हमेशा अलविदा कह गया। गो के ये बात मधु को सही नहीं लगी, मगर उसने मधु को झिड़क कर चुप करा दिया। उनके दरमियान पहला झगड़ा इसी डाके को लेकर हुआ था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तल्खियां बढ़ती गईं। अक्षय ने मरी के पास ही एक बर्फानी इलाके में अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। ये रोपोस और काफ़ी सुनसान इलाका था। बस उनके घर के पास एक मुसलमान घराना चौधरी अफजल का था। शुरू शुरू में उन्होंने चौधरी के सामने भी खुद को मुसलमान जाहिर किया, मगर वक्त के साथ उन्हें मालूम हुआ इस ख़ानदान से उन्हें कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने कुछ नहीं छुपाया और फिर उनके दरमियान अजनबियत की दीवार ख़त्म हो गई। वो पड़ोसियों जैसे नहीं, रिश्तेदारों जैसे हो गए। उसकी असल वजह चौधरी साहब की माँ और बीवी थी, जो काफ़ी खुशमिजाज और मिलनसार थीं। यहाँ आने के अरसा बाद उनके यहाँ राम की पैदाइश हुई। वो दिन बहुत खूबसूरत दिन थे। अक्षय को लगा अब छोटा मोटा कारोबार शुरू करके ऐश से ज़िंदगी गुजारेगा और मधु की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लगा उसने ज़मीन पे ही जन्नत पा लिया, क्योंकि जन्नत उसके कदमों तले आ गई थी। लेकिन उसकी ये खुशी वक्ती थी। बाहर के दिन हमेशा मुख्तसर से होते हैं। अक्षय ने तमाम पैसा एक दुकान पे लगाया, जो 5 साल तक तो सही चलता रहा, लेकिन एक दिन शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान के साथ साथ उनकी उम्मीदें भी जल गईं। उस दिन के बाद अक्षय ने नशा शुरू कर दिया, और नशा भी सिगरेट से शुरू होकर ड्रग्स और ड्रग्स से शराब तक जा पहुंचा। वो काफ़ी चिड़चिड़ा होने लगा था और फिर वो मधु के साथ भी बुरी तरह पेश आने लगा था। मोहब्बत का भूत उतर चुका था, सब खत्म हो चुका था। ख्वाब ख्याल टूट चुके थे। असल ज़िंदगी ख्वाबों से हमेशा मुख्तलिफ होती है। मधु ने जो ज़िंदगी में खुश रहने के ख्वाब देखे थे, वो तो बहुत पीछे कहीं रह गए थे। अक्षय ने उस पे हाथ उठाना शुरू किया था। वो कुछ नहीं कर रही थी और कर भी कुछ नहीं सकती थी। पीछे से सारी किश्तियाँ जला कर निकली थी और अब रास्ता सिर्फ आगे जाता था, पीछे तो धुआं ही बाकी रह गया था। वो सब्र करने वाली औरत थी और सब्र कर रही थी। अक्षय के मुजालिम दिन बदिन बढ़ते ही जा रहे थे। दुकान के बाद वो दस्ती मजदूरी करता, जो कभी होता और कभी नहीं। लेकिन अल्लाह भला करे उन पड़ोसियों का, जो उनके दुख से गाफिल नहीं थे। और दादी हर महीने कुछ न कुछ पैसे उसे दिया करती थी। उरूज और गुड़िया के लिए भी जब कोई नई चीज़ खरीदती तो राम को कभी न भूलती। मधु हर पल उनकी मशकूर थी। उसकी अपनी ज़िंदगी कहीं खो गई थी, अब वो सिर्फ राम के लिए ज़िंदा थी। ये गरीबी बड़ी जालिम शय होती है। इंसान को इज्जत, खुददारी जैसे अल्फाज पल में भुलाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन उसने ज़िंदगी से उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे यकीन था कभी ना कभी सुबह ज़रूर होगी। धूप कुछ ज़्यादा तेज़ थी उस दिन। जन्नत आम के दरख्त के छांव तले चारपाई पर बैठी थी। उसके सामने मधु बैठी थी। वो उसे मौत का मंजर किताब में से कोई इस्लामी वाक़या सुना रही थी। गुड़िया झूले पे झूल रहे थी। उरूज और राम स्कूल गए हुए थे। गुड़िया बुखार का बहाना बनाकर घर में रुक गई। जाने झूले पे झूल कर
कैसे टेम्परेचर कम होता था। अम्मा और दादी भी घर पे नहीं थी, वो दोनों पास के गांव में किसी कुरान खानी पे गई हुई थी। घर पे वो तीनों ही थी। गुड़िया ऊंची आवाज में झूलते हुए गाना गा रही थी जब जन्नत ने झिंझला कर उसे टोका। गाना गाना बुरी बात है बेटा। उसने तनबीह निगाहों से उसे देखा। क्या गाना गाना भी गुनाह है तुम लोगों के मजहब में? मधु ने तजज्जुस से पूछा। हाँ, हर वो चीज़ जो इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाए वो गुनाह है। मधु अभी मुजीद बहस करना चाहती थी जब दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। गुड़िया झूले से उतर कर दरवाजे तक गई। वो दोनों भी उसी तरफ देखने लगी। दरवाजे पे कोई फ़कीरनी खड़ी थी। वो मैले पुराने फटे कपड़ों में मलबूस थी, उसके बाल उलझे हुए थे। वो अंदर आ गई। वैसे जिस इलाके में वो रहते थे वहाँ फ़कीरनी ज़्यादा आते तो नहीं थे, क्योंकि उनका इलाका आबादी से थोड़ा फासले पर था, मगर फिर भी कभी कभी कोई आ ही जाते थे। जन्नत उठकर अंदर चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में आटे का एक कटोरा था जो उसने फ़कीरनी के थैले में डाल दिया। अल्लाह तुम लोगों का भला करे। जन्नत ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। वैसे मैं नुजूमी भी हूँ, हाथ देखकर किस्मत का हाल बताती हूँ, उस फ़कीरनी ने कहा था। मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है। गायब का इल्म सिर्फ एक ही हस्ती को पता है। ये सिर्फ शिर्क है। शिर्क यानी अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक करना। जन्नत ने रसानियत से उसे जवाब दिया। गायब का इल्म वाकई ऊपर वाले को है। हम सिर्फ वही बताते हैं जो लकीरों में लिखा होता है, और लकीरें कभी झूठ नहीं बोलती। वो पुरअसरार अंदाज में बोली। मधु भी उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और लकीरें क्या कहती हैं ये मालूम हो भी जाए तो फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे सिर्फ मुस्तकबल का हाल मालूम हो जाता है। ये नहीं बताते मुस्तकबल को बदला कैसे जा सकता है। चल तेरी मर्जी। वो जाने के लिए मुड़ी, तभी मधु ने उसे आवाज़ दी। अरे हाथ दिखाने में क्या हर्ज है, मधु ने कहा। वो कुछ नहीं बोली और वापस आकर चारपाई पर बैठ गई। उस नजूमी ने मधु के हाथ को देखा। उसके चेहरे पर एक रंग आया और आंखें फैल गईं। फिर उसने नफ़ी में सर हिलाते जन्नत के हाथ को पकड़ा। बिल्कुल वही ताशरात उसके चेहरे पे दोबारा आए। खौफ, वहशत, डर, कुछ ऐसे ही तासरात थे। मधु और जन्नत एक दूसरे को उलझकर देखने लगी। वो फ़कीरनी गर्दन हिलाने लगी जैसे किसी बात पे अफसोस कर रही हो। वो दोनों अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर उसने झटके से जन्नत का हाथ छोड़ दिया और साथ बैठी गुड़िया का हाथ पकड़ा। उसका हाथ देखते हुए भी वो वही ताशरात लिए हुए थी। उसने ये नहीं बताया उनके हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। वो बहुत परेशान और उलझी हुई नज़र आने लगी। वो जाने के लिए उठी और जाने लगी, तभी मधु ने उसे पीछे से आवाज़ दी। अरे बताएं तो सही, क्या कहती हैं हमारी लकीरें? जन्नत ने भी उसे देखा। तुम लोगों की लकीरें जो कहती हैं वो बताने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। बस अल्लाह ताला से रहम मांगा करो। तुम तीनों की ज़िंदगी में कुछ न कुछ मुनफरद है। तुम तीनों में से एक जी कर मरेगी, दूसरी मर कर जिएगी, और तीसरी के हाथों किसी की बर्बादी लिखी है। लेकिन किसके साथ क्या होगा ये मैं नहीं बता सकती। किस्मत सिर्फ अल्लाह ताला ही बदल सकता है, तो दुआ करो। बाकी अभी तुम लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आ रही, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुम सब समझ जाओगी। चलती हूँ, रब राखा। वो तीनों बिना सांस लिए उस फकीर को जाता हुआ देखते रह गए। क्या कह गई वो? उसकी बातों का क्या मतलब था? किस बारे में बात कर रही थी? आखिर क्या होने वाला था? वो कुछ समझ और जान नहीं पाए।
मधु इस वक्त चौधरी साहब के घर में आई। शाम का सूरज गुरूब होने वाला था। वो राम को ढूंढने आई थी। उसका सारा दिन यहीं पे गुजरता था। घर के अंदर कदम रखते ही उसे सामने जन्नत कुरान पाक की तिलावत करती हुई नजर आई। वो ऊंची आवाज और सुरीली आवाज में तिलावत कर रही थी। वो कुरान सुनना नहीं चाहती थी, मगर जाने क्यों जन्नत की खूबसूरत आवाज सुनकर वो खींची चली जाती। इस वक्त भी वो यूं ही चलती हुई जन्नत के पास आकर बैठ गई और गौर से उसे सुनने लगी। एक हर्फ भी वो समझ नहीं सकी, मगर उसकी आवाज वो सुन रही थी। क्या तुम मुझे इसका तर्जुमा उर्दू में बता सकती हो? 10 मिनट बाद जब जन्नत कुरान पाक को गिलाफ में लपेटने लगी तभी मधु बोली। वो मुस्कुरा दी। उसे तर्जुमा हिफ्स था। ऐ अल्लाह, तू बादशाह है, हकीकी है। वो बादशाह की कोई इबादत के लायक नहीं, मगर तू तो मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने बुरा काम किया और अपने नफ्स पे जुल्म किया। मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ, मेरे गुनाह बख्श दे तमाम के तमाम, क्योंकि नहीं बख्श सकता गुनाह मगर तू ही। ऐ अल्लाह, ऐ रहमान, ऐ रहीम, ऐ रब, ऐ गफूर, ऐ शकूर, ऐ हलीम, ऐ करीम, ऐ हकीम। ऐ अल्लाह, मैं तेरी हम्द करता हूँ और तू ही हम्द के लायक है। तूने मुझे खाश किया अपनी उम्दा नियामतों के अतियात से और तूने पहुँचाए मेरी तरफ कुदरतों के फ़ज़ाइल और तूने मुझे अता किया साथ उसके एहसान से। तुम बहुत मोहब्बत करती हो अपने अल्लाह से। जन्नत कुरान पाक गिलाफ में लपेट कर उसे होंठों से लगा रही थी। दुपट्टा उसने हिजाब के अंदाज में ओढ़ रखा था। हाँ, क्योंकि मेरा परवरदिगार है ही इबादत और मोहब्बत के लायक। तुम लोगों के इस कुरान में क्या है? उसने इस्तियाक से पूछा। ऐसे कई सवालात वो अक्सर जन्नत से करती रहती थी। ये अल्लाह की किताब है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई। उसमें सब कुछ है, दुनिया की हर शय। ये एक मुकम्मल किताब है मधु। इसमें सीखने के लिए हर चीज़ है। अब तो अंग्रेज़ और बड़े बड़े साइंसदान भी कुरान पाक के मुअज़्ज़ज़ात को मानने लगे हैं। उसमें हर किसी की ज़िंदगी है। वो बड़ी अकीदत से बोली थी। क्या उसमें मेरी भी ज़िंदगी है? जन्नत मुस्कुराने लगी। हाँ, सब की, तुम्हारी भी, अगर तुम उसे समझना चाहो तो। वो मधु के कांधों पर हाथ रख कर बोली। लेकिन उसे अपनाने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ। अगर तुमने उसे पा लिया तो सब कुछ पा लिया, उसे खो दिया तो सब कुछ खो दिया। ये किताब एक रास्ता है जो तुम्हें और हम सब को सही रास्ते तक पहुंचाएगी। उससे तुम दुनिया में भी सब कुछ पालोगी और आखिरत में भी सब कुछ पालोगी। आसमान पे परिंदे गुनगुनाते हुए अपने आशियाना को वापस लौट रहे थे। क्या उसे पढ़ने से मेरी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी? उसने एक और सवाल किया। उस पे अमल करने से तुम्हारी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसने तस्दीह की। उस पे अमल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम इस्लाम कबूल कर लो। मधु को झटका लगा। वो खुश्क चेहरे के साथ जन्नत को देखे गई। इतनी बड़ी बात वो कितनी आसानी से कह गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अब ऐसा नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो गई। वो हम कलामी के अंदाज में बड़बड़ाने लगी। वापस जाने के लिए देर कभी नहीं होती। तुम आज भी वहीं खड़ी होगी जहाँ से तुम्हारा सफ़र शुरू होगा। तुम्हारी पिछली ज़िंदगी को नहीं याद रखा जाएगा। तुम आगे क्या करोगी ये याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम या तौवाब है, जिसके माने तौबा कबूल करने वाले हैं। और तुम सच्चे दिल से तौबा करो, वो तुम्हें नहीं ठुकराएगा। नहीं नहीं,
ऐसा मुमकिन नहीं है जन्नत, अक्षय इस बात के लिए नहीं मानेंगे, मैं बिखर जाऊंगी। वो डरते हुए बोली। उसके दिल में अक्षय का डर बैठा हुआ था। वो जानती थी अगर उसने ऐसी कोई बात की तो वो उसे जान से मार देंगे। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम रकीब भी है, जिसका मतलब है निगहबान करने वाला। तुम बस अल्लाह पे भरोसा करो, रास्ता तुम्हें खुद ब खुद नजर आएगा। अपने आप को अल्लाह ताला के हवाले करो, कभी ठोकर नहीं खाओगी। वो हल्का सा मुस्कुराई, जबकि मधु घबरा कर खड़ी हो गई, जैसे वो जन्नत नहीं थी, कोई मकनातीस थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। क्या कह रही थी वो? क्यों कह रही थी? ऐसा कैसे हो सकता है? यूं मजहब बदलना कोई आसान था क्या? वो उल्टे कदम चलती हुई पीछे की तरफ जा रही थी। वो वाकई भूल गई थी वो यहाँ क्या करने आई थी। तुम तुम मुझे गुमराह कर दोगी, वो लरसती आवाज में बोली। जन्नत भी कुरान पाक हाथों में लिए खड़ी हो गई। मैं तुम्हें गुमराह नहीं कर रही मधु, तुम खुद ही गुमराही के रास्ते पर हो, वो तासीफ से बोली। और मधु भागती हुई हवेली से बाहर निकल गई। वो अगले कुछ दिन तक जन्नत से दूर रही, क्योंकि जन्नत की बातों में ऐसी ताशीर थी जिससे वो खुद को रोक नहीं पाई थी। मधु ने पहले भी कई बार उसे इस्लामी वाक़यात सुनाए, इस्लाम की अहमियत बताई, उसे ये बताया कि ये कितना खूबसूरत दीन है। लेकिन इस्लाम कबूल करने वाली बात उसने पहली बार कही थी, तो उसका यूं रिएक्ट करना लाजमी था। उस दिन इतवार का दिन था। उरूज और गुड़िया स्कूल से छुट्टी थी और वहीं घर पे बैठकर ही आम के दरख्त के नीचे घर घर खेल रही थी। चौधरी साहब घर पे नहीं थे, वो ज़्यादातर वक्त इधर उधर ही गुजारते थे। दादी राम को अपने ज़माने की कोई कहानी सुना रही थी, और वो भी ऐसे ही तासीर दे रहा था जैसे उसे वाकई वो कहानी सुनने में दिलचस्पी थी। अम्मा अपने सर पे खुद ही तेल लगा रही थी। आसमान पे फिर से बादल छाए हुए थे। यहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा था। 24 घंटों में 10 घंटे तो लाजिमन बादल नजर आते थे। जन्नत ने स्कार्फ को दुरुस्त करके रस्सी उठाई और फिर कुल्हाड़ी। वो लकड़ियाँ काटने जा रही थी। उसे तैयार होता देखकर उरूज और गुड़िया भी तैयार हो गईं, और राम भला क्यों पीछे रहता, वो भी खड़ा हो गया। अक्सर औकात वो यूं ही उसके साथ लकड़ियाँ काटने जाते थे। ये अलग बात है, फिर वहाँ पर भी लड़ाई शुरू कर देते थे। लड़ाई हमेशा राम और गुड़िया के बीच ही होती। उरूज अलबत्ता सिर्फ एंजॉय ही करती रहती थी। जब वो घर से निकली तो बादल मुजीद स्याह हो गए। हर तरफ बर्फ पड़ रही थी। इस इलाके को सफ़ेद चादर ने मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। ये कोई नई बात नहीं थी। यहाँ हर दूसरे दिन बर्फबारी होती रहती थी। वहाँ के मकामी लोग खैर इस बर्फबारी से ज़्यादा खुश नहीं थे, लेकिन दूर दराज से आए सियाह इस मंजर को देखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आते रहते थे। उरूज ने गुड़िया का हाथ पकड़ रखा था और राम ने जन्नत की उंगली मजबूती से पकड़ रखी थी। अचानक राम को शरारत सूझी। उसने पाँव को जरा सा पीछे किया। वो दोनों बहनें बेख्याली में इधर उधर देखती आ रही थी, लेकिन राम के टांग अड़ाने से गुड़िया मुंह के बल गिर पड़ी। राम ने फौरन मासूमियत का रूप धार लिया और गुड़िया भाएं भाएं रोना शुरू कर चुकी थी। राम ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, जैसे उसे गिराने वाला कोई और था, और उठाने के बाद वो बड़ी संजीदगी से कहने लगा, ध्यान से चला करो, गिर जाओगी। गुड़िया का गुस्सा आसमान को छूने लगा। देखा आपने बुआ, कैसे उस बिल्ली जैसी आंखों वाले ने मुझे गिराया। वो बिना आंसू के रोना शुरू कर चुकी थी। अरे मैंने कहाँ गिराया, राम भरपूर मासूमियत से कहने लगा। लेकिन गुड़िया भला कहाँ सुनने वाली थी। वो अपने हाथ राम के गिरेब्यां तक लाने ही वाली थी जब जन्नत ने उसके हाथ पकड़ लिए।
बुरी बात है राम। जन्नत ने उसे तनबीह निगाहों से देखा। चलो माफ़ी मांगो गुड़िया से, उसने मुजीद कहा। राम के लिए जैसे ये बेइज्जती की बात हो। वो आंखें निकाल कर गुड़िया को देख रहा था। जन्नत ने उसके गाल अपने हाथों में लेकर उसे बड़ी मोहब्बत से समझाया। माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता राम, और जब गलती इंसान की अपनी हो तो उसे माफ़ी मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए। माफ़ी मांगने से दिलों के मैल दूर हो जाते हैं। ओके सॉरी, वो जैसे खुद पे जबर करके बोला था। लेकिन गुड़िया इस माफ़ी से भी कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रही थी। उसे नसीहत करके वो गुड़िया की तरफ घूमी। अब तुम भी उसे माफ़ कर दो। माफ़ करना बहुत बड़ी नेकी होती है। नाराज़गी कभी भी किसी मसले का हल नहीं होता। बदला लेने से भी कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। ऐसे में माफ़ी ही वो वाहिद शय है जो सब ठीक करने की सलाहियत रखता है। उसने घूर कर राम को देखा और न चाहते हुए भी उसे माफ़ करना पड़ा। यकीनन वो जन्नत को मुजीद लेक्चर सुनने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उन्होंने एक बार फिर अपना सफ़र शुरू किया। वो चारों काफ़ी दूर निकल आए थे। फिर एक जगह जन्नत को खुश्क लकड़ियों की एक झाड़ी नज़र आई। उसने रस्सी वहीं फेंक दी और कुल्हाड़ी लेकर उस झाड़ी के पास पहुंच गई। आधे घंटे में ही उसने काफ़ी लकड़ियां काट लीं। ठंडी ठंडी हवा से सर्दी का जोर बढ़ता जा रहा था, लेकिन वो सभी गर्म लिबास में मलबूस थे, इसलिए उन्हें ज़्यादा सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। जन्नत ने बच्चों के लिए 3 गुठड़ियाँ बनाईं। वो तब तक बर्फ़ के घर बनाते रहे। मेरी माँ कहती हैं मैं बहुत शक्तिशाली हूँ जन्नत बुआ, इसलिए मैं बड़ी वाली गुठड़ी उठाऊंगा। जब गुठड़ियाँ तैयार हुईं तभी राम बोला। वो मुस्कुरा दी, जबकि गुड़िया ने नाक चढ़ाई। फिर वो तीनों ने अपने अपने गुठड़ी उठाकर घर की तरफ रवाना हुए। वो अभी तक वहीं लकड़ियाँ काट रही थी। उसकी गुठड़ी अभी अधूरी थी। वो जोर जोर से लकड़ी पे कुल्हाड़ी से वार कर रही थी। उसके माथे पे गर्मी के बावजूद पसीना था। उसके माथे पे सर्दी के बावजूद पसीना था। वो काफ़ी थक चुकी थी। वो आज भी रोज़े की हालत में थी। अल्लाह ताला की इबादत के लिए वो रमज़ान के महीने का इंतज़ार नहीं करती थी। अल्लाह ताला की इबादत तो हमेशा करनी चाहिए, फिर क्या मखसूस दिन और क्या मखसूस रातें। बादल बरस सकते थे, मगर उससे पहले वो घर लौटना चाहती थी। उस इलाके में इस वक्त उसके अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। हर तरफ खूबसूरती से फैला बर्फ़ पड़ा था और बर्फ़ के दरमियान में कुछ खूबसूरत दरख्त भी थे। परिंदों की आवाज़ें दूर से सुनाई दे रही थी। वो पूरे इन्हमाक और मेहनत से अपना काम कर रही थी। अभी उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था जब अचानक उसके कानों में एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजी। वो आवाज़ इतनी दिलखराश थी कि उसके चलते हाथ अचानक रुक गए। बेसाख्ता गर्दन मोड़कर वो दाएं बाएं देखने लगी, मगर दूर दूर तक कोई उसे नज़र नहीं आया। वो आवाज़ किसी के चिल्लाने की आवाज़ थी, जैसे कोई रो रहा हो या फिर चीख रहा हो, ऐसा ही कुछ था। कुछ देर तक जब वो आसपास से कुछ खंगालने में नाकाम हुई तो एक बार फिर से काम में मसरूफ़ हो गई, ये सोचकर कि ये उसका वहम हो सकता है। मगर अभी कुछ ही लम्हे और गुजरे थे जब वो आवाज़ आसमान को चीरती हुई एक बार फिर उसके कानों में पड़ी। उसे एक बार फिर काम रोकना पड़ा। रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक लहर दौड़ गई। फिर से वो हर तरफ देखने लगी, लेकिन इस बार भी उसे आवाज़ देने वाला नहीं मिला। वो किसी मर्द की आवाज़ थी और आवाज़ से ही उसे अंदाज़ा हो रहा था कि वो किसी मुसीबत में था, मगर कौन और कहाँ था। एनीबडी प्लीज़ हेल्प मी। अब की बार आवाज़ साफ साफ सुनाई दी। वो कुल्हाड़ी रखकर खड़ी हो गई। आवाज़ ऊपर पहाड़ी से ही आ रही थी। वो सब कुछ वहीं छोड़कर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगी और साथ ही साथ दरूद पाक का भी वर्द कर रही थी।
कोई है, बचाओ मुझे। आवाज़ मुसलसल आ रही थी। खामोश वीरान जगह पे वो आवाज़ पहाड़ों से टकरा कर अजीब वहशत पैदा कर रही थी। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। दिल घबरा रहा था। 10 मिनट बाद वो पहाड़ी के ऊपर थी। उसने आसपास देखा, कोई नज़र नहीं आया। पहाड़ी के ऊपर नीचे का पूरा मंजर साफ नजर आ रहा था। उसने स्कार्फ को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेट लिया। सर्दी की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे और वो तशवीश से इधर उधर देख रही थी। वो खाली आसमान तले खड़ी थी। परिंदे उड़ते हुए दूर कहीं जा रहे थे। कोई है? आवाज़ एक बार फिर से गूंजी, लेकिन वो अंदाजा नहीं कर सकी कि किस तरफ से आई है। वो दौड़ती हुई बाएं जानिब गई, जहां ढलवान सा था, मगर वहां पहुंचकर भी उसे कुछ नहीं मिला। कुछ सोचकर उसने अपने मुंह के गिर्द हाथों का गोला बनाया और जोर से आवाज़ देने लगी, कहाँ हो, कहाँ हो। उसकी आवाज़ भी उन ऊंचे नीचे बर्फ के पहाड़ों के दरमियान गूंज उठी। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने उस मर्द की आवाज़ सुनी, मैं यहाँ इस झाड़ी के पास। उसकी आवाज़ में थकावट और खुशी महसूस की जा सकती थी। उसने आंखों को हरकत देकर झाड़ी को तलाश किया और दूर ही उसे झाड़ी दिखाई दी। वो भागती हुई वहां तक गई जहां गहरी खाई थी, नीचे नीचे दूर दूर तक, और झाड़ी की एक शाख को पकड़े हुए वो गोरे से हाथ, जिनमें खूबसूरत हैंड वॉच बंधी थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो बुरी तरह से लटका हुआ था। झाड़ी पर से उसके हाथों की गिरफ्त किसी भी पल छूट सकती थी। वो झाड़ी उस पहाड़ी के इख्तिताम पे कुछ इस अंदाज से थी जिसे पकड़कर वो लटक तो सकता था, मगर उसका सहारा लेकर वो ऊपर नहीं चढ़ सकता था। एक लम्हा खड़ी वो उसके हाथ को देखती रही। फिर उसने स्कार्फ से चेहरे को ऐसे लपेटा जिससे सिर्फ दोनों आंखें नजर आती। वो अभी भी बुरी तरह हाथ पांव मार रहा था। उसे यहाँ तक किसने पहुंचाया, ये सोचने का वक्त नहीं था, और न ही वो सोचना चाहती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आगे बढ़ी। तभी उसे खाई की गहराई का अंदाज़ा हुआ। वो इस लड़के की वहशत समझ सकती थी, लेकिन सवाल ये था कि वो उसे कैसे निकालती वहाँ से। उसे देखकर इस लड़के की जान में जान आई। यकीनन वो बहुत खुश हुआ था, मगर वो उसके चेहरे को नहीं देख रही थी। वो बस उसे नज़रें चुरा रही थी। गैर मर्दों को वो कभी नहीं देखती थी, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग था। क्या करती वो? अगर उसे हाथ देती और वो उसका हाथ पकड़कर खींचता तो कोई शक नहीं था कि उसके साथ वो खुद भी इस खाई में गिर जाती, क्योंकि वो काफ़ी मजबूत एसाब का तवाना मर्द था और वो एक नाजुक सी लड़की। वो उसके हाथों को देखते हुए उसे वहाँ से निकालने के लिए कोई रास्ता सोच रही थी। वो उसे रस्सी के ज़रिए बआसानी निकाल सकती थी, लेकिन रस्सी वो इस पहाड़ी से नीचे उस गुठरी के पास छोड़ आई, वहाँ वो नहीं जा सकती थी। अगर जाती और यहाँ झाड़ी का हिस्सा टूट जाता या उसके हाथों की गिरफ्त छूट जाती तो। वो यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ सैर करने आया था। वो पास ही एक बहुत बड़े होटल में ठहरे थे। उस दिन बारिश और बर्फबारी का अमकान था, तो वो सब उसी तरह पहाड़ी पर निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी मर्जी के नज़ारे देखने के लिए इधर उधर बिखर गए। रोहाब भी सबसे अलग होकर इस तरफ आ गया। वो यहाँ वहाँ कई मकामात पर कुदरती हुस्न से लुत्फ़ अंदोज़ होता रहा, और कई खूबसूरत मंजर तस्वीर की शक्ल में उसने अपने मोबाइल में कैद भी किए। पहाड़ी का इख्तिताम देखने का उसे तजज्जुस जागा। वो उस तरफ चला आया। ऐसा नहीं था कि उसे खाई नज़र नहीं आई। वो खाई देख चुका था, और वो खाई अब तक के सभी जगहों से उसे खूबसूरत लगा। जब उसने इतनी सारी तस्वीरें बनाई, तो वो इस खूबसूरत खाई को भला क्यों मिस कर देता। यही सोचकर उसने मुख्तलिफ अंदाज में 4-5 तस्वीरें निकाली।
फिर उसके दिल में ख्वाहिश उभरी कि इस खूबसूरत खाई के साथ क्यों ना अपनी भी तस्वीर बनाई जाए। अलबत्ता वो ये नहीं जानता था कि वो तस्वीर उसके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। सोच आते ही उसने कैमरे को फ्रंट पे लगा दिया और खुद जाकर खाई के सर पे खड़ा हो गया, जहाँ से वो किसी भी पल गिर सकता था। और वो गिरा था। उसका तवाज़न अचानक टूट गया और सबसे पहले मोबाइल उसके हाथों से छूटकर उस खाई में जा गिरा। अभी तक वो मुकम्मल हैरान भी ना हो पाया जब उसका पाँव फिसला और वो उड़ता हुआ किसी पतंग की तरह उस खाई में गिरने लगा। हाथ पाँव जोर से मारते हुए उसके हाथों में जो चीज़ आई वो एक कांटेदार झाड़ी थी, जिससे उसके हाथ भी जख्मी हुई। मगर इस मामूली जख्म के बारे में सोचने की फुर्सत उसे कहाँ थी भला। मौत उसे बिल्कुल अपने पास दिखाई देने लगी। ऐसे मनाजिर अब तक वो सिर्फ इंग्लिश फिल्मों में ही देखता आया था, मगर उस दिन अफसोस की बात ये थी वो कोई फिल्म नहीं था बल्कि एक हकीकत थी। और वो खुद को कब्र में महसूस करने लगा। उसने नीचे खाई की तरफ देखा। उसकी आंखें खौफ से फैल गईं। वो खाई किसी अजदे की तरह मुंह खोले उसका मुंतजिर था, जो किसी भी पल उसे निगल सकता था। इस वक्त उसे खाई से यहाँ तक वहाँ मौजूद हर शय से वहशत होने लगी। थोड़ी देर पहले वो खाई उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत मकाम लग रहा था, लेकिन अब वो मौत का समा पेश कर रहा था। उसे अपना दिल बंद होते हुए महसूस हुआ। मौत से कौन नहीं डरता, वो भी उसे इतने पास देखकर। वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया। उसकी आवाज़ के जवाब में सिर्फ पहाड़ बोल रहे थे। किसी इंसान का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। कुछ लम्हों पहले वो ज़िंदगी के हसीन लम्हों को कितनी खूबसूरती से एंजॉय कर रहा था, और कुछ लम्हों बाद उसे आसमान पर उड़ते हुए कौवों पर भी रश्क आया। उसे आसपास मौजूद हर शय पर रश्क आ रहा था। तरस सिर्फ उसे अपने आप पर आ रहा था। वो अगर रोना चाहता तो रो भी नहीं सकता था। यहाँ इन वीरान बर्फ़ की पहाड़ियों में कौन उसके आंसू देखता, कौन उसकी फ़िक्र करता। वो भी कुछ देर बाद इसी बर्फ़ का हिस्सा बन जाता और किसी को उसकी लाश भी नहीं मिलनी थी। वो नाकामी के बावजूद भी खामोश नहीं हुआ, चिल्लाता रहा अपनी पूरी ताकत लगाकर। शायद कोई मसीहा आ जाए, शायद कोई उसकी आवाज़ सुन ले। उम्मीद, उम्मीद और उम्मीद। वहाँ इन पहाड़ों के दरमियान सिर्फ यही वो वाहिद चीज़ थी जो मौत से लड़ते हुए उस लड़के के पास बाकी थी। अपनी हर कोशिश कर लेने के बाद उसे कोई और आ गया जो उसे देख रहा था, जो उसके पास था। फिर उसने उसे भी पुकारा, जी जान लगाकर, रो रो कर, एक एक नेकी, एक एक इबादत जताकर। तब आधे घंटे बाद उसने एक लड़की की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ उसके कानों में एक खूबसूरत सुर की तरह पड़ी, और तब उसे पहली बार एहसास हुआ उसकी दुआ कबूल हो गई। जन्नत झिंझलाए हुए खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर उसे एक ख्याल आया, अगर वो अपना स्कार्फ उतार कर उसे झाड़ी से बांध दे तब शायद वो उसकी मदद कर सकती थी। लेकिन मैंने तो आज तक किसी भी गैर मर्द को अपना चेहरा नहीं दिखाया, और यहाँ ऐसे नहीं, ये नामुमकिन है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपना स्कार्फ नहीं उतार सकती। क्या कर रही हो? मेरी मदद करो। काफ़ी देर उसकी मदद का इंतज़ार करने के बाद वो जज होकर बोला। वो अभी भी हाँ और ना के कश्मकश में थी, और उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। वो अपना स्कार्फ नहीं उतार सकती और न ही किसी गैर मर्द को अपना चेहरा दिखा सकती थी, मगर वो उसे यूं मरता हुआ भी नहीं देख सकती थी। जिसने एक इंसान की जान बचाई, गोया उसने सारी इंसानियत की जान बचाई। ये जुमला किसी इस्म आज़म की तरह उसके कानों में गूंजा, और उसने एक भी सेकंड मज़ीद ज़ाया किए बिना स्कार्फ उतार कर उस झाड़ी से बांध दिया। फिर उसने झाड़ी सी बंधी स्कार्फ को एक हाथ से मजबूती से काबू किया
और लपेटने वाले अंदाज में वो खाई की आखिरी हद तक पहुंची। उसने बिना रुहाब की तरफ देखे हाथ नीचे किया। उसे एक बार सरसरी सा देखने के अलावा उसने एक बार भी उसे गौर से नहीं देखा। लेकिन इस लम्हे रुहाब को क्या हुआ जब उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, वो क्यों बर्फ बन गया। वो उसके हाथों को नहीं, उस झाड़ी को टूटते हुए नहीं, वो तो सिर्फ जन्नत को देखे जा रहा था। क्या थी वो, कोई इंसान या परियों के देश से आई कोई परी। ऐसा साफ शफाफ चमकता चेहरा उसकी आंखों ने कभी नहीं देखा था। दुनिया जाने किस जन्नत और किन हूरों की बातें करते हैं। वो जो अल्लाह की तख्लीक की इस खूबसूरत नक्शो निगार को देख रहा था, क्या परियां और हूरें उससे भी खूबसूरत होती हैं? और यहाँ इस वक्त इस लम्हे वो क्या देख रहा था? जन्नत को देखते हुए उसे एक पल भी ये याद नहीं था कि वो इस वक्त कहाँ था और उसे क्या करना चाहिए था। थोड़ी देर पहले जो वो रो रो कर अपने लिए ज़िंदगी मांग रहा था, तो अब क्यों कोई तमन्ना बाकी नहीं रही थी। तेरे अखियाँ जादू मेरे दिल ने कीना, भर के जहर प्याला मैं ते आपे पीता। हाथ पकड़े मेरा, जन्नत की आवाज़ आई। उसके होंठ हिलते हुए दिखाई दिए, मगर उसके समातों को क्या हुआ, वो कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा था। जल्दी करें, झाड़ी टूट रही हैं। और ये वो जुमला था जो उसे सुनाई दिया। उसके समाअत वापस लौट आए। अब उसे परिंदों की चूं चूं और झिंगिरों की आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। उसने जन्नत के हाथ को देखकर अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस हाथ को मजबूती से थाम लिया। इस वक्त कौन सा लम्हा था, ये सिर्फ वही महसूस कर सकता था। अंदर कहीं जंग जारी हो चुकी थी। जन्नत ने स्कार्फ के जरिए खुद को ऊपर खींचा और वो भी जोर लगाकर अपने आप को ऊपर की तरफ घसीट रहा था। 2 मिनट की जदोजहद के बाद वो उस पहाड़ी के ऊपर था। उसने अपने आप को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि वो बच गया, मौत के मुंह से जाते जाते लौट आया है। वो तो बस एक टक बिना पलकें झपकाए जन्नत को देखे जा रहा था, जो जल्दी जल्दी स्कार्फ झाड़ी से अलहदा कर रही थी। फिर उसने उस लड़की को स्कार्फ चेहरे पर बांधते देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी। वो अब भी वहीं खड़ा था उसे देखते हुए। आसपास वक्त की सुई जैसे रुक सी गई थी। कायनात की हर शय थम गई हो जैसे उस लम्हे। फिर उसने उस लड़की को पलटते और अपनी तरफ घूमते देखा। उसने जूं ही पीछे पलट कर देखा, उसकी आंखें सीधा उस लड़के की आंखों से टकराईं। वो हिलना भूल गई। यही वो कयामत का लम्हा था। उसने अपनी दिल की धड़कन को धक धक करते सुना। फिर उसने अपने वजूद को बर्फ होते देखा। बस कुछ पल, महज कुछ पल वो उसे देखती रही और फिर उससे निगाहें हटाकर यूं भागी जैसे वो कोई सांप हो, जैसे वो कोई ग्लेशियर हो जो टूटकर उसके पीछे बहता चला आ रहा हो। वो भागती हुई बिना आगे पीछे देखे पहाड़ी से नीचे उतर रही थी। उसे नसीहत मालूम वो जिंदगी में कभी किसी शय से इतना नहीं डरी थी जितना वो इस वक्त इस लम्हे उस लड़के से डर कर भाग रही थी। और शायद वो उससे नहीं, अपने आप से, अपने दिल से दूर भाग रही थी। वो दिल की आवाज़ सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन दिल पहली बार कुछ बोल रहा था। वो वहशत ज़दा होकर भागी जा रही थी, जितनी तेज़ वो भाग सकती थी। ये फासला ऊपर जाते हुए उसने 10 मिनट में तय किया और ऊंचे और नीचे आने के लिए उसे सिर्फ 1 मिनट लगा था। उसे याद नहीं था वो लकड़ियाँ काटने आई थी। उसे याद नहीं था वो गुठरी और रस्सी यहीं छोड़ कर जा रही थी। उसे याद था तो सिर्फ इतना कि उसे भाग कर जाना है दूर, बहुत दूर, अपने दिल की आवाज़ से दूर। या अल्लाह, मुझे गुमराह होने से बचा।
वो दौड़ती हुई गिरती पड़ती और फिर से खड़ी होकर दौड़ने लगी। ज़्यादा दौड़ने की वजह से उसके पांव शिथिल हो चुके थे, सांस फूला हुआ था, मगर उसमें हसासियत के हिस्स खत्म हो चुकी थी। या अल्लाह, मेरे दिल में नूर भर दे। गालों पे कोई समंदर था जो बहता जा रहा था। उसने भागते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगर मुड़कर देखती तो पत्थर हो जाती। 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे। आयत इस वक्त सिटी पार्क के एक बेंच पर बैठी थी और बार बार मोबाइल पे टाइम देख रही थी। वो इस वक्त नीले फ्रॉक में मलबूस थी, कांधों पे सफ़ेद दुपट्टा था, बालों को पोनी में कैद करके वो पीछे कंधे पे धकेल चुकी थी। उसके चेहरे से ही इस्तिराब वाज़ेह नज़र आ रहा था। उसने रोहल को इसी पार्क में मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया था। और इसलिए नहीं आया क्योंकि मुकर्ररा वक्त से वो 20 मिनट पहले आई थी, और पहले इसलिए आई थी क्योंकि उसके दिल और दिमाग पे एक बोझ था। मगर वो डर भी बहुत रही थी। उसे नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है। वो जो करने आई थी वो काफ़ी हद तक रिस्की काम था, लेकिन कुछ काम रिस्क लिए बिना नहीं हो सकते। बहरहाल ये तो उसे करना ही था। वो अपने लंदन जाने वाले ख्वाब के साथ समझौता कभी नहीं कर सकती थी, और हालिया दौर में उसकी राह की रुकावट यही रिश्ता था। उसने बेताबी से एक बार फिर वक्त को देखा। सिर्फ 5 मिनट ही वक्त आगे बढ़ा। पता नहीं कभी कभी घड़ी की सुइयां इतनी सुस्त हो जाती हैं या इंसान बहुत तेज हो जाता है। बहरहाल वक्त इंसान का मोहताज नहीं है, इंसान को वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है। पार्क में बैठे लोग, खेलते बच्चे, वो दरख्त जिसके साए तले वो बैठी थी, पहली बार उन सब से वो उलझन महसूस करने लगी। जब कुछ अच्छा नहीं होता तो कुछ अच्छा नहीं लगता। और इस वक्त जब मोबाइल ने वक्त मुकम्मल होने की इत्तला दी, तभी उसे पार्क के दरवाजे से ही एक शख्स अपनी तरफ आता दिखाई दिया। जाने वो खड़ी क्यों हो गई। उसके चलने का अंदाज काफ़ी हद तक मुताशिरकिन था। आँखों पे सनग्लासेस चढ़ाए हुए थे उसने। हल्की सी छोटी दाढ़ी और दरमियाना कद, काफ़ी गुड लुकिंग था, लेकिन इस हद तक भी नहीं जैसा ममा ने उसकी तारीफ़ की थी। उसने पास आते ही उसे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद आयत ने उसे बैठने की ऑफ़र की। वो बेतकल्लुफ़ी से बैठ गया। वो भी झिझकते हुए बैठ गई। सामने वाला बंदा काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रहा था, लेकिन उसे अपना एतमाद क्यों रुखसत होता नज़र आया। वो चाह कर भी पहले जैसा खुद को रिलैक्स नहीं कर पा रही थी। दिल की हालत ख़राब होती जा रही थी। जो बात वो कहने जा रही थी उसके लिए उसे हर किस्म के रिएक्शन के लिए तैयार होना था। वो उसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। मिलने के लिए उसने बुलाया था तो बात भी उसने ही शुरू करनी थी। अगर वो लंदन के ख्वाब को अलग रख कर सोचती तो उसमें बज़ाहिर कोई खामी नहीं थी। वो एक अच्छा जीवन साथी हो सकता था, लेकिन लंदन जाने का ख्वाब हर शय के बीच में आ रहा था। कुछ सेकंड उसे देखने के बाद उसने गला खंकार कर बात शुरू करने की कोशिश की, और वो खुद को पहले की निस्बत पुरसुकून कर चुकी थी। देखिए, जो बात मैं कहने जा रही हूँ हो सकता है आपको अजीब लगे या आपको बुरा भी लगे, लेकिन मुझे यकीन है आप मेरी मजबूरी समझेंगे। बिना तहमीद के ही उसने साफ साफ बात करने का फैसला किया था। वो गौर से उसे सुन रहा था और उसके मुंह से निकलने वाले अगले जुमले का मुंतज़िर नज़र आ रहा था। मैं आपके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। ये रिश्ता मेरे घर वाले मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जिस शख्स को मैंने देखा नहीं, जिससे मिली नहीं, उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी कभी नहीं गुजार सकती। लम्हा भर को वो रुकी उसके ताशरात देखने के लिए।
वो थोड़ा गमगीन नजर आ रहा था, लेकिन वो अपनी बात जारी रखते हुए बोली, मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और हमारे मजहब में लड़की को भी अपनी मर्जी का शौहर चुनने का उतना ही अख्तियार है जितना एक लड़के को। ये मत सोचिएगा, आप अगर पीछे नहीं हटेंगे तो ये रिश्ता हो जाएगा। मैं आपके साथ शादी कभी भी नहीं करूँगी। अगर आप मना नहीं करेंगे तब भी नहीं। और मुझे लगता है आप भी पढ़े लिखे हैं, इन फिजूल के झमेलों में पढ़कर अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। बाद के मसाइल से बेहतर है अभी से ही उस रास्ते पे ना चला जाए जिसकी मंजिल ना हो। अपनी बात पूरी करके वो खामोश हुई और उसके बोलने का इंतज़ार करने लगी। काफ़ी देर तक वो भी होंठ भींजे खामोश रहा। फिर उसके मोबाइल पे बिप हुई। शायद कोई मैसेज आया था जिसे ओपन करके वो पढ़ने लगा। वो उस पर से निगाहें हटाकर बज़ाहिर इधर उधर देखने लगी। क्या आप सिर्फ इस वजह से ये रिश्ता नहीं करना चाहती क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करती? उसने मोबाइल वापस जेब में डालते हुए पूछा था। नहीं, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसने सरासर झूठ बोला। ये तुरुप का आखिरी पत्ता था जिस पे इस बाजी की जीत या हार का फैसला होना था। उसके पास ही दरख्त के ऊपर एक परिंदा फड़फड़ाता हुआ ज़मीन पे आ गिरा और फिर उड़ता हुआ एक बार फिर खला से बातें करने लगा। उसने रोहल के चेहरे को मुरझाते देखा। उसने मुट्ठियाँ भींच लीं। उसे गुस्सा था या गम वो समझ ही ना सकी। ओके, मैं आइंदा आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। वो उठ खड़ा हुआ। वो भी पर्स संभालती खड़ी हो गई। उसने सन ग्लासेस लगाए जबकि आयत ने उसे मस्कूर निगाहों से मुस्कुरा कर देखा। जो उसने सोचा भी नहीं था वो हो गया। सामने खड़ा शख्स हसास था, सुलझा हुआ था, अक्लमंद था या बेवकूफ़, वो बिल्कुल भी नहीं जान सकी। वो एक कदम उल्टा चलता हुआ घूमा। आयत को कुछ याद आया। चूड़ियों के लिए थैंक्स। वो जाते जाते रुक गया। उसने फिर पीछे मुड़कर देखा। चूड़ियाँ? उसने सन ग्लासेस उतारते हुए हैरान होकर सवालिया अंदाज में लफ्ज़ दोहराया। हाँ, जो वो आपने दी थी, मतलब फेंकी थी। बाय द वे, थैंक्स। उसके माथे पे बल पड़ते हुए दिखाई दिए। मैंने तो कोई चूड़ियाँ नहीं दी थी आपको। अब की बार हैरान होने की बारी आयत की थी। जवाब देकर वो रुका नहीं। लंबे लंबे डग भरता पार्क से बाहर निकल गया जबकि वो वहीं खड़ी थी, एक नई सोच, एक नई उलझन के साथ। फिर से एक नया सवाल जन्म लेने लगा। अगर वो चूड़ियाँ उसने नहीं भेजी तो फिर? वो अगर कोई ख्वाब था तो कोई बहुत ही खूबसूरत ख्वाब था। अगर हकीकत थी तो उससे हसीन हकीकत कोई हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ख्वाब तो बंद आँखों से देखे जाते हैं, जबकि उसकी आँखें तो खुली थीं और उसे सब कुछ नज़र आ रहा था। उसने आँखों को मसलते हुए बेयकीनी से सामने वाले मंज़र पर यकीन करने की कोशिश की और बस एक लम्हा लगा था उसे यकीन आने में। और अगले ही पल उसने मुस्कुराते हुए दाएं बाएं अपने हाथ ऐसे फैलाए जैसे साहीन अपने पैर फैलाता है, और फिर एड़ी पर जोर देकर उसने गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। उसका स्याह फ्रॉक भी उसके साथ साथ घूमने लगा। याहू, मैं आ गई लंदन। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि एयरपोर्ट पे खड़े सैकड़ों के हिसाब से वो अंग्रेज़ और स्याह फाम लोग उसे देखने पर मजबूर हो गए। वो इंग्लैंड के सबसे बड़े शहर के सबसे बड़े एयरपोर्ट के अंदर खड़ी थी। इंग्लैंड की सरजमीन को वो अपने पांव तले महसूस कर रही थी। आसपास गुजरते लोगों को उसकी दिमागी हालत पर सुबह होने लगा, लेकिन रुक कर इस लड़की का तमाशा देखने की इतनी फुर्सत किसी को भी न थी। मैंने कहा था ना, मैं आऊँगी तेरी जागीर पर। उसने इतनी जोर से कहा जितनी जोर से वो चीख मार सकती थी। फिर उसके मुंह से एक बेअख्तियार कहकहा गूंज उठा। ख्वाब इतने भी हसीन होते हैं और यूं भी पूरे हो जाते हैं, ये उसने नहीं सोचा था। सब कितना आसान था।
वो इस वक्त अपने ख्वाबों के शहर अपने सपनों के शहर लंदन में खड़ी थी। दुनिया के इतने बड़े एयरपोर्ट में हजारों अंग्रेज़ों के दरमियान में खड़ी वो पाकिस्तानी लड़की सबसे नुमायाँ थी। इस वक्त वो स्याह जालीदार आस्तीनों वाले फ्रॉक में मलबूस थी। दुपट्टा गर्दन में रस्सी के अंदाज में पड़ा हुआ था। उसका दराज कद और पतली जिसामत तकरीबन सभी को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा था, मगर वो सबसे बेनियाज किसी पागल की तरह इमारत के अंदर आराइश और जेबाइश को और वहाँ टहलते लोगों को देखने में मसरूफ़ थी। एक्सक्यूज़ मी, यू आर आयत फ्रॉम पाकिस्तान? आप आयत हैं पाकिस्तान से? उसे अपने पास ही किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो घूमी और उसकी निगाहें उस लड़की के चेहरे से टकराईं। बेअख्तियार उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। दोस्तों, आज इस नॉवेल की सेकेंड एपिसोड थी। आपको कैसी लग रही है ये नॉवेल? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।